बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी गुरु में सवाल आते हैं, अच्छा अब जो इंडियन मिडिल क्लास है या जो एक जेन्युइन मिडिल क्लास इन्वेस्टर है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो शहर के मुख्य इलाकों में इन्वेस्ट करे। वो शहर के इवन सबब्स में भी, अब तो मुंबई दिल्ली जैसे जगहों पे तो बहुत महंगी प्रॉपर्टी हो गई, बेंगलुरु हैदराबाद भी सस्ते नहीं रहे, टीयर 2 सिटीज में इनफैक्ट सस्ती नहीं रही है। तो फिर मौका लगता है कि किसी के पास अगर लिमिटेड 20, 30, 40 लाख का बजट है तो आई थिंक ये इलाके आइडियल ये रहेंगे। बिल्कुल आइडियल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए धीरे धीरे आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इनमें एम्प्लॉयमेंट भी अब पाने लगा है। जब आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी बनेगी तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है जी। हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी थोड़ा दबी हुई थी पिछले 30-35 साल, लेकिन अब वापस शुरू हो गई है। तो अगर वहीं काम करना है तो फिर क्या ज़रूरत है कि आप वहाँ से आके सिटी सेंटर में रहें। जी। तो जैसे जैसे इनमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जैसे जैसे इनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों का वहाँ रहना शुरू हो जाता, काम करना शुरू हो जाता है, तो वहाँ रहना भी शुरू हो जाएगा। और जैसा आप कह रहे थे कि भाई अगर आपको 20, 25, 30 लाख में खरीदना है तो इनसे ज़्यादा सूटेबल तो टिकट साइज के हिसाब से नहीं मिलेगा। राइट। क्योंकि यहाँ पर ज़मीन सस्ती है। देखिए जो मकानों की जो कीमत बढ़ती है वो बेसिकली बढ़ती है ज़मीन की कीमत बढ़ने से। जी। कंस्ट्रक्शन की कीमत तो हर शहर में उतनी ही होगी, प्लस माइनस थोड़ा बहुत 5% हो जाए। हाँ। लेकिन जहाँ पर आपकी ज़मीन ही मान लीजिए कि 10 करोड़ पर एकड़ की है, तो वहाँ आप कितना भी सस्ता कर लें, आपका मकान सस्ता नहीं 1 करोड़ रुपए से कम में बन नहीं पाएगा। राइट। और जहाँ पर ज़मीन इसकी 1/10 दाम की है, 1/2 कीमत पर आ रही है, जी। तो नेचुरली आपको 15-20 लाख का, 25 लाख का घर मिल सकता है। और चूंकि वहां पे इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी है तो वहां के रेंटल्स भी अच्छे हो सकते हैं, वहां पर वैल्यू बढ़ेगी जमीन की तो आपके घर की भी वैल्यू बढ़ेगी, तो आपको डिसेंट रिटर्न वहां मिल सकते हैं। रिटर्न का ऐसा है कि फिलहाल लगभग एक 2-2.5% की रिटर्न की बैंड में ही रिटर्न रेसिडेंशियल से मिलता आ रहा है। तो जब आपके पास बड़ी कीमत का घर होता है तो वो वॉल्यूम उसका बड़ा हो जाता है, छोटी कीमत का घर होता है तो वो छोटा हो जाता है। हाँ, अगर उसमें फ्यूचर प्रॉमिस अच्छा है तो ये 2-2.5 बढ़ के थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, आधा 1%। बहुत बड़ा रिटर्न रेसिडेंशियल में अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे देश में नहीं है। जो है वो ज़्यादातर कमर्शियल में है। और हाँ, वेयर हाउसिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें भी 7.5-8% का रिटर्न है, लेकिन ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हाँ, वो मुझे लगा कि आमतौर पर आदमी नहीं कर पाएगा। हाँ, पर क्या लोग करते हैं वेयर हाउसिंग जैसी चीजों में इन्वेस्टमेंट? आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक छोटा वेयर हाउस भी जो होगा उसकी कीमत करोड़ों में तो पहुंच ही जाएगी। बट क्या इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो? जी हाँ, कई प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना खुद का वेयर हाउस या गोडाउन रखा हुआ है जिसको वो लीज पर देते हैं। या उनके पास ज़मीन है तो वो ज़मीन जो दे रहे हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को दे देते हैं। तो एक छोटा हिस्सा है इन्वेस्टर्स का जो इसमें प्ले करता है। लेकिन अगर आप 140 करोड़ के देश की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही छोटा सा, वो एक तरह का बिजनेस ही हो गया उनका। वो उस तरह के लोग हैं जो कि किसी वजह से उस बिजनेस में हैं, या तो उनका पुश्तैनी बिजनेस रहा है या किसी वजह से जमीन है या प्रॉपर्टी है तो उसमें डाइवर्सिफाई कर लिया है। मेरा ख्याल है हम बात करते हैं जब आम व्यक्ति की, तो उसका थोड़ा इस तरफ या तो जानकारी नहीं होती या पार्टिसिपेशन नहीं होता। हाँ, एक चीज़ है, आने वाले समय में अगर रीट्स ने इनमें कदम रखा तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है। अट्रैक्टिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जो हमारी 4 रीट्स हैं इस समय, 3 तो मेनली ऑफिस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं, कुछ और भी है, और एक है रिटेल है। कमर्शियल है, और कमर्शियल में रिटर्न आज भी 8-8.5% के आसपास आ जाता है। वेयर हाउसिंग भी आज हमारे देश में 7.5-8% के रिटर्न दे रहा है। तो वेयर हाउसिंग भी लगभग वैसे रिटर्न दे रहा है जैसा ऑफिस मार्केट दे रहा है। फ़र्क ये है कि ऑफिस का जो रेंट है, अगर आप देश का सबसे महंगा जो रेंटल ले लें तो वो 600 रुपया पर स्क्वायर फुट पर मंथ है। और वेयर हाउसिंग में जो सबसे महंगा रेंटल है वो 40 रुपए है। ये इतना फ़र्क है। तो इसलिए इसमें घुसना थोड़ा ज़्यादा, एंट्री करना ज़्यादा इजी है क्योंकि ये उतना महंगा नहीं जितना कि ऑफिस है। लेकिन ये एक छोटा फ़र्क है। हाँ, लेकिन ये तो